हमारे सभी साथियों ने इस चुनाव से संबंधित जरूरी बातों की चर्चा कर दी है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो आपके बीच अपील करने आया हूं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाइए। और एक ही बात हम कहना चाहते हैं जो सभी बिहार वासियों को मालूम है। बिहार का हाल पहले क्या था? 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, 2005 तक मौका मिला, लेकिन क्या प्रगति हुई बिहार की? बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कायम हो गया था। कोई विकास का काम नहीं होता था। न बिजली पर ध्यान, न सड़क पर ध्यान, न स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान, न अस्पतालों में इलाज पर ध्यान, किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन राज करने का मौका मिला। अब 2005 के नवंबर महीने से जब आप सब लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो हम काम करने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं देखते। और आप जानते हैं, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और प्रारंभ से ही हम लोगों ने जो सेवा की, एक एक काम करना शुरू किया। समाज के हर तबके का उत्थान, न्याय के साथ विकास की बात हमने कही। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के, राज्य के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका किनारे पड़ा हुआ था, हाशिए पर था, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। क्या किया महिलाओं के कल्याण के लिए? सबको पता है कहां महिलाएं बाहर काम करने में दिखती थी। आप जरा सोच लीजिए और याद कर लीजिए, कहां महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो पहला काम हम लोगों ने जो किया, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुआ 2006 के शुरू में ही। और आते ही हमने अध्यादेश जारी किया और बाद में कानून बना। और किस तरह से महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। इस देश के किसी भी राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 16% और 1% आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया गया। अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया गया। जनप्रतिनिधि कितने बनते थे? और जब काम करने का लोगों को 15 साल मौका मिला था, 90 से लेकर के 2005 तक, कहां किसी को आरक्षण दिया? 2000 में चुनाव हुआ पंचायत का। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने किस प्रकार से आरक्षण दिया, किसी ने सोचा नहीं था। और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी। अति पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अवसर मिला। संवैधानिक व्यवस्था थी, फिर भी यहां नहीं कर सके थे। और यहां हम लोगों ने करके वो दिखा दिया। महिलाओं के लिए तो 1/3 कम से कम आरक्षण का संविधान में प्रावधान था। हमने कहा 1/3 ही क्यों, पुरुष और स्त्री बराबर बराबर, तो उनको भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। 50% का आरक्षण किया था। अब आप सोच लीजिए, वहां से काम शुरू हुआ। पढ़ने कितने लोग जाते थे? लड़कियां कितना पढ़ पाती थी? 5वें क्लास के बाद परिवार में इतनी गरीबी थी कि अपनी बेटियों को 6ठे क्लास में पढ़ने के लिए भेजने पर जो उसके लिए वस्त्र की जरूरत थी वो देने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए अपनी बेटियों को भेजना बंद कर देते थे। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने तुरंत पोशाक योजना की शुरुआत की। और जब मिडिल स्कूल में लड़कियां जाना शुरू की तो मुझे लगा कि सिर्फ इसको 8वें क्लास तक पढ़ाएंगे। फिर हमने सर्वेक्षण किया, देखा कि भाई पूरे बिहार में 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम है। और हमने साइकिल योजना की शुरुआत की।
कहीं इस देश में हुआ था साइकिल योजना की शुरुआत? लड़की तो शहरों में भी साइकिल नहीं चलाती थी, और जब साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो लड़कियों का मनोबल कितना ऊंचा हुआ। कुछ लोग मेरी आलोचना करते थे कि लड़की को साइकिल पर भेज रहे हैं, अब उसको लोग तंग करेगा। हमने कहा कोई किसी को तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की साइकिल पर स्कूल जाएगी, कोई किसी को तंग नहीं। कोई घटना घटी और आप सोच लीजिए क्या आत्मविश्वास पैदा हुआ, मनोबल कितना ऊंचा हुआ लड़कियों का। और उसके 2 साल के अंतर्गत हम जहां जाते थे, लड़कों ने कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो 10 से हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना चला दिया। तो एक एक काम करते रहे। और यही नहीं, महिलाओं के उत्थान के लिए हमने जो स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह का गठन किया, पहली बार काम शुरू करने के बाद हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका योजना की शुरुआत की। और जीविका योजना के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह बनाया, वो देश का सर्वश्रेष्ठ समूह बना। और पहले इन लोगों को मौका था, पति राज की अंदर गए तब पत्नी राज की, लेकिन कहां किसी महिला के लिए स्वयं सहायता समूह के बारे में सोचे। थोड़ा बहुत स्वयं सहायता समूह कुछ जिले में था, हम उसको भी देखने गए, उसमें उस तरह से उतना काम नहीं था। लेकिन जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में जो जागृति आती थी, हम पूरे देश की बात को जानते थे। इसलिए यहां पर जो काम किया हमने जीविका समूह का, और लक्ष्य रखा कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, और अब 10 लाख से भी ज्यादा हो गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। और कितनी जागृति आई है। जनप्रतिनिधि बनाया, पढ़ाई का इंतजाम किया, स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और ये जीविका समूह के माध्यम से इतना बेहतर बना कि देश में भी आजीविका कह करके और उसी ढंग से काम आगे बढ़ा। तो एक एक काम हम लोगों ने किया, महिलाएं आगे बढ़ी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, यानी जो भी हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने कितनी योजनाएं चलाई और सब लोगों के लिए काम किया। समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया। और एक एक काम करते रहे। पहले कहां कोई निकल पाता था बताइए? कोई शाम होने के बाद कहीं घर से निकल पाता था डर के मारे? अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, कितने लोगों का नरसंहार होता था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, एक एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान दिया, कानून का राज कायम किया। और हमने प्रारंभ से ही कहा कि हम किसी भी कीमत पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, न क्राइम को, न कम्युनलिज्म को, न करप्शन को, यानी अपराध को, भ्रष्टाचार को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और समाज में को एकजुट लाने का प्रयास निरंतर हम लोग करते रहें। और आप जानते हैं, अब अपराध की घटना घटी है, ये तो कोई दावा ही नहीं कर सकता। आदमी का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ लोग तो इधर उधर गड़बड़ करेगा ही। अभी आप सब लोग बता रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों का तो काम ही होता है गड़बड़ करना। तो कुछ तो गड़बड़ करेगा, कुछ तो अपराध करेगा, लेकिन संख्याएं कितनी घटती गई। और आज आप जान लीजिए, 2018 में केंद्र सरकार ने जो प्रकाशित किया अद्यतन स्थिति अपराध की घटनाओं का अलग अलग राज्यों में, बिहार इतनी बड़ी आबादी का इतना बड़ा राज्य, अब अपराध के मामले में इस देश में 23वें नंबर पर बिहार पहुंच गया। अब आप सोच लीजिए, समाज की आमदनी को हमने बढ़ाया, प्रति व्यक्ति आय, देश की आमदनी, सब कुछ बढ़ा। तो एक एक चीज के लिए किया। सड़कें नहीं होती थी, सड़कों का काम, स्कूल अस्पताल की स्थिति को सुधारने का काम, ये सब काम निरंतर हम लोग करते रहे। और अंत में इस बार जो आप लोगों ने मौका दिया, तो हमने और भी आगे बढ़ाने के लिए 7 निश्चय बनाया।
और उस 7 निश्चय के अंतर्गत युवाओं के उत्थान के लिए काम, और ज्यादा काम, वो आगे पढ़े लोग, हर किसी के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और जान लीजिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाते हैं, तो इंटर के आगे पढ़े, उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की, 4 लाख रुपए तक की सहायता। दूसरा, अगर कोई आगे पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन कुछ काम करना चाहता है, कहीं जाकर कोई काम तलाशना चाहता है, तो उसको 2 साल तक प्रति महीने स्वयं सहायता भत्ता के अंतर्गत हम लोगों ने 1,000 रुपया प्रति माह देने की योजना बनाई। लोगों ने इसका लाभ लिया। और इसके बाद जो युवा हैं, कोई काम की तलाश करेंगे, तो जो नया जमाना है, इसमें जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा, तब तक उसको कोई काम नहीं मिलेगा। इसलिए कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की। और आपको मालूम है, इस बिहार में 10 लाख युवाओं ने कुशल युवा कार्यक्रम की ट्रेनिंग ली। बड़ी संख्या में लोगों ने जो कुछ भी हम लोगों ने शुरू किया था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसका भी लाभ लिया। हम तो एक एक विधानसभा क्षेत्र का, हम उसका एक एक फिगर, हमने एक एक चीज का आकलन करवा के तैयार करवाया। हमारे उम्मीदवार, हम इनको भिजवा देंगे कितना काम इस विधानसभा क्षेत्र में हो गया, एक एक आंकड़ा। तो हर जगह के लिए हम लोगों ने काम किया। और उसके अलावे आप समझ लीजिए कितने इंस्टीट्यूशन, संस्थान बनाए गए। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आईटीआई, जीएनएम संस्थान, एक एक इस तरह के संस्थान की स्थापना। हर सब डिवीजन में आईटीआई, एएनएम संस्थान, ये पूरे बिहार में कितने बड़े पैमाने पर किया। हमारे यहां के बच्चे बच्चियों को जाना पड़ता था पढ़ने के लिए बाहर, और इस बात को देखते हुए हम लोगों ने इतना सब कुछ किया। नए मेडिकल कॉलेज का, 8 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है, और 3 नया मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार ने पहले ही शुरू कर दिया। और इसके अलावे और भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय हम लोगों ने लिया। तो हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, महिलाओं को हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया था। पहले हमने किया पुलिस की सेवा में 35% का आरक्षण, उसके बाद सरकार की हर सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण लागू कर दिया। अब आप जानते हैं कितनी महिलाएं बिहार में पुलिस में हैं। जितनी महिलाएं बिहार में पुलिस में दिखेंगी आपको, शायद ही किसी राज्य में इतनी महिलाएं पुलिस में होंगी। तो सबके उत्थान के लिए तो हम लोग काम किए। और उसके बाद हमने क्या तय किया कि हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे। जितने इच्छुक परिवार हैं उनको बिजली का कनेक्शन देंगे। लक्ष्य रखा था 2018 का दिसंबर का, उसको 2018 के अक्टूबर में पूरा कर दिया। और उसके बाद सब लोग और जितना चाह रहे हैं बिजली का कनेक्शन, उनको बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा। हर घर नल का जल, हर घर में शौचालय का निर्माण, वो देशव्यापी योजना। और हम लोगों ने भी अपने यहां कहा कि हर घर शौचालय का निर्माण, हर घर पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, हर घर नल का जल। और हर घर नल का जल 83% से ज्यादा हो चुका है। बाकी काम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और लगभग शौचालय का काम पूरा हो गया, थोड़ा बहुत ही बचा। और हम तो प्रारंभ से ही बोलते रहते हैं, एक बात जान लीजिए, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाएगी और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, तो ग्रामीण इलाकों में जितनी बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो एक एक काम सोच करके हम लोग करते रहते हैं। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। और आप जान लीजिए, इसके आगे और मौका मिलेगा तो आगे के बारे में हम लोगों ने सोच लिया है कि अब इंस्टीट्यूशन, संस्था तो बना दिए, अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उस नई टेक्नोलॉजी में लोग प्रशिक्षित नहीं हो जाएंगे तो न काम कर पाएंगे न काम करा पाएंगे। इसलिए अब सारे संस्थाओं में
नई टेक्नोलॉजी का भी पढ़ाई, और उसके अलावा हर जिला में संस्थान खोलेंगे कि दूसरे लोग भी, हमारे यूथ जो हम कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके अलावे उसके बाद नई टेक्नोलॉजी की प्राप्त करेंगे। और हर प्रमंडल में टूल रूम और भी जितने प्रकार के मशीन होते हैं, सब चीजों को ला करके वहां रखना, एक एक चीज की ट्रेनिंग पढ़े लिखे लोगों को भी, और दूसरे लोग जो उत्सुक होंगे उन सब लोगों के लिए वे सब काम करेंगे। तो एक एक काम करने का हम लोगों ने सोच लिया। महिलाओं के लिए भी और ज्यादा काम, यानी अभी हम देते हैं 12वीं कक्षा पास करने पर 10,000 और ग्रेजुएट हो जाने पर देते हैं 25,000। अब फिर मौका दीजिएगा, तो अगली बार कोई भी लड़की 12वीं क्लास पास करेगी तो उसको हम 25,000 रुपया देंगे, और बाकी कोई ग्रेजुएशन कर लेगी उसको हम 50,000 रुपया देंगे। हम एक एक चीज पढ़ाना चाहते हैं, पुरुष और स्त्री सबको पढ़ाना। इस तरह से एक काम नहीं, अनेक काम हम लोग आगे करेंगे। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे, हर खेत तक सिंचाई का पानी। आप कल्पना कर लीजिए, अब आगे मौका दीजिएगा। बहुत काम किया हमने, एक एक चीज का आकलन किया, और इस साल हमने पहले मार्च को ही इस बात के बारे में चर्चा की, और हम आपको बता देते हैं कि हम लोगों का संकल्प है, निश्चय है कि हर घर तक, हर खेत तक हम सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। तो इस तरह से अनेक योजनाएं, गांव का और ज्यादा विकास करेंगे, और आप जान लीजिए स्वास्थ्य और शहरों का विकास करेंगे। और ग्रामीण इलाकों में एक बात और हमने आकलन किया, जो लोग पशुपालन करते हैं, उनके पशु अगर बीमार होते हैं तो उनकी समस्या होती है। इसलिए अब 8 से 10 पंचायत में एक पशु अस्पताल हम बनाएंगे, और एक एक गांव में नई टेक्नोलॉजी के सहारे जोड़ देंगे। अगर किसी के घर का कोई जानवर भी बीमार पड़ा, तुरंत उसकी सूचना अस्पताल में देंगे, अस्पताल से उनको देखेगा, तुरंत उसके चिकित्सक आकर के उसका इलाज करेंगे, और मुफ्त में हम दवा देंगे। तो समझ लीजिए, आगे मौका दीजिएगा। तो इस तरह से हम सभी चीज की चर्चा तो नहीं कर रहे, क्योंकि अभी इसके बाद 3 जगह और जाना है, और जो समय था यहां का उससे ज्यादा समय हो चुका है। लेकिन हम तो यही कहने आए कि भाई काम में ही हमारा विश्वास, और सेवा करना ही हमारा धर्म है। आपने काम करने का मौका दिया है, हमने सेवा, हम लोगों ने मिलकर के सेवा की है। अगर काम करने का मौका फिर देंगे तो एनडीए के लोग मिलकर के आपकी सेवा करेंगे, बिहार को और आगे बढ़ाएंगे, बिहार को सक्षम बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, और आगे प्रगति की ओर ले जाएंगे। तो यही सब काम हम लोगों का है, और समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल हर सूरत में कायम रखेंगे। और जो भी आज तक काम किया, चाहे हर घर नल का जल, चाहे और भी जितना काम किया, हर काम का अनुरक्षण करते रहेंगे। ये नहीं कि एक बार लोगों को कनेक्शन दे दिया अब बाकी में वो खराब हो गया, ये नहीं होने देंगे। सबका लगातार अनुरक्षण भी करेंगे, ताकि सब लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिलता रहे। अन्य जो सुविधाएं सड़क की, पुल पुलिया की, एक एक चीज की होगी हर तरह से। और जान लीजिए, जब हम हर खेत तक सिंचाई के पानी की बात बता रहे हैं, तो हर चीज को जान लीजिए। जो सूखाग्रस्त इलाका है उसको भी नहीं छोड़ने वाले। तो हम लोग बिहार को और आगे बढ़ाएंगे, बिहार प्रगति के रास्ते पर जाएगा। और खेती में तो बेहतरी आ ही रही है, लेकिन जो पशुपालन होगा, मत्स्य पालन होगा, इन सब चीजों में, दूध के उत्पादन में, हर एक चीज में इतना ज्यादा इसकी प्रगति होगी और लोगों की आमदनी बढ़ेगी कि बिहार को कोई चीज बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा, बल्कि बिहार से बाहर जाता रहेगा। ऐसा वातावरण हम लोग बनाएंगे। अगली बार मौका दीजिएगा। तो भाई, हम तो सेवा करते रहे हैं, अब तो आप लोगों के ऊपर है। और कुछ लोग हैं जिनको कोई काम करने का न अनुभव है,
न काम कैसे किया जाता उसकी जानकारी है, न समाज में एकजुटता रखें इसके बारे में कोई लोगों का विचार है, लेकिन कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हमारे खिलाफ बोल बोल करके लोग अपना प्रचार करते रहते हैं। भाई बोलो, मेरे खिलाफ बोलते रहो, हमको इसकी कोई चिंता नहीं। शुरू से लोग बोलते रहता, हमको मालूम है मेरे खिलाफ तो कुछ लोग नाराज है ना, और नाराज इसलिए है कि हम समाज सुधार का भी काम करते हैं। और बिहार में महिलाओं की मांग पर नशाबंदी लागू करने की बात हुई तो कुछ आदमी तो गड़बड़ है, इधर से उधर बायां दायां तो करेगा ही, लेकिन इससे महिलाओं को कितना उत्थान मिला। तो कुछ लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे भाई, हमको मालूम है, हमको लगता है कि जाओ जिसको जितनी चीड़ है रखो, मेरे खिलाफ जितना बोलना है बोलो, और मेरे खिलाफ बोलने से तुमको प्रचार मिलता है, प्रचार लो, हमको कोई एतराज नहीं है। हमारा तो काम है लोगों की सेवा करना, और मैंने बता दिया है मेरा तो आपकी सेवा करना ही धर्म है, और जब तक ये अवसर दीजिएगा काम करते रहेंगे और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच में हम आ गए हैं और यही अनुरोध करने आए। आई तो कोरोना के चलते जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें कई तरह के प्रतिबंध है। हम तो इतना ही कहेंगे तो दुनिया भर में फैला है और कहीं बढ़ भी रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में अपनी तरफ से भी और केंद्र सरकार की मदद से भी पूरा काम किया है। 10,000 करोड़ रुपया तो राज्य सरकार ने खर्चा किया, और स्थिति अब क्या है आप जान लीजिए। बिहार में जितना जांच हम लोग करवा रहे हैं 10 लाख की आबादी पर, देश में जितना जांच होता है उससे 2,500 से भी ज्यादा जांच हम लोग बिहार में कर रहे हैं, एक एक काम। और जो मृत्यु होती है दुनिया में तो बहुत ज्यादा प्रतिशत है मृत्यु का, भारत में कम है और अपने देश में लगभग 1.5% है, और बिहार में 0.5 आधा प्रतिशत। तो इसके लिए भी काम करते हैं। हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि अपना ध्यान दीजिएगा। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सजग रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। हमको इससे छुटकारा लेना है, और पूरे दुनिया में इस पर अनुसंधान चल रहा। छुटकारा मिलेगा, अचानक आ गया है, अब कैसे आ गया है ये तो किसी को पता नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए हम लोग पर्यावरण के लिए भी कितना काम करते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान चलवाया और कितना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना वृक्षारोपण करवा रहे हैं। हम लोगों ने तय किया था कि इस बार 9 अगस्त तक 2,51,00,000 नया वृक्ष लगवाएंगे, और कोरोना के चलते भी हम लोगों ने 5 जो शुरू किया जून से, और 9 अगस्त तक कुल मिलाकर के 2,51,00,000 से ज्यादा 3,47,00,000 नए वृक्षारोपण हुए हैं। इस तरह से एक एक चीज पर पर्यावरण के लिए भी। और हमने जो आह्वान किया था लोगों का भाई इसी बार 19 जनवरी के लिए मानव श्रृंखला बनाने का, कितनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी, दुनिया में ऐसा आज तक नहीं हुआ है। 5,16,00,000 से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। आप सोच लीजिए 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला। तो हम लोगों के बारे में तो जो कितना काम हो रहा है एक एक क्षेत्र में, यहां तो जल्दी इधर उधर नहीं बोलता है, लेकिन आप जान लीजिए बिहार के लोग तो जानते हैं, दूसरे जगह पर भी लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो गई। और अभी 24 सितंबर को यूनाइटेड नेशन ने हमको सूचना दिया कि आप लोग पर्यावरण पर इतना काम किए हैं, आप जरा अपनी बात यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग है उसके समक्ष रखिए, बताइए। और हमने 24 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में जो काम हुआ है इसकी बात कही। और जो इसमें बापू का कहना है कि वह पृथ्वी आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, आपके लालच को पूरा नहीं कर सकता। एक एक बात हमने कही। तो अब बताइए, लोगों को तो कुछ बुनियादी चीज की जानकारी नहीं है, और हमको पता चला
कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुछ लोग जो शामिल हो गया था मानव श्रृंखला में, पता चला कि एक आध दल के लोगों ने उसको पार्टी से निकाल दिया। अरे कमाल है, पर्यावरण से भी चीड़। तो आप समझ लीजिए काम करने का मौका दिया, बिहार को किस रास्ते पर ले जा रहे, और यह आपके ऊपर निर्भर है। अगर दूसरे लोगों को मौका मिला तो समझ लीजिए बिहार का फिर क्या हाल होगा। 15 साल काम हुआ, उसके पहले 15 साल जो धंधा था वही धंधा शुरू होगा। हम लोगों के लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, और कुछ लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी ही परिवार है। तो हम लोग तो पूरे बिहार को परिवार मानकर पूरे बिहार की सेवा करते हैं, और कुछ लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं। तो यही फर्क है, और याद रखिएगा। इसलिए मिलजुल करके, एकजुट होकर के समाज के हर तबके के लोगों से, स्त्री पुरुष सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि एकजुट होकर के, अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने काम ठीक रास्ते पर किया है, उसको और आगे बढ़ाना है, तो एक एक अपना कीमती वोट हम लोगों के उम्मीदवार को दीजिएगा। तीर का चुनाव है, उसके बगल का बटन दबा करके वोट दीजिएगा। और जो हमारी बहनें, उन सब लोगों से ही हम आग्रह करेंगे कि भाई उस दिन सबसे पहले निकल करके 28 तारीख को वोट है, उस दिन जाकर के अपना वोट जरूर दीजिएगा। तो यही कहते हुए तो क्या उम्मीद करें, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उठा के बताइए। वाह, बहुत धन्यवाद, सब लोगों ने हाथ उठा दिया। तो हम भाई संजय जी को माला पहना दें, पहना दें। तो आपकी इजाजत से हमने इनको माला भी जीत का पहना दिया। अब आप इनको जिताइए, और भारी बहुमत से जिताइएगा। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।